हेलो ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि निफ्टी यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे। उसके बाद बैंक निफ्टी 1 वीक में किस तरह से रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पर किस तरह से लाइन ड्रॉ की है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लाइन यानी कि एक डाउन ट्रेंड की लाइन ड्रॉ की है। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट एक ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाया है। यहाँ पर मुझे लगता है कि मार्केट सस्टेन करना चाहिए जो 17,600 के आसपास है। दोस्तों 17,600 का ब्रेक किया तो मार्केट को 17,300 आना ही पड़ेगा। क्यों ये बात बोल रहा हूँ कि दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर की स्क्रीन पर किस तरह से यहाँ पर एक मेजरमेंट मैंने ड्रॉ किए। दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ करने से ऐसा नहीं होता कि ये मार्केट इस तरह से ही जाएगा, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है कि जब यहाँ पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये किस तरह से ड्रॉ करते हैं। दोस्तों ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी आप एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट भी आ सकता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस बन गया। दोस्तों जब मैं आपको जब भी इसके पीछे भी वही वीडियो मैंने बनाई है निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, जब यहाँ पर गैप अप होता है, यहाँ पर गैप अप होता है 1 2 और यहाँ पर 3, मैंने आपको हर बार यहाँ पर बात बताई है कि जब भी मार्केट में गैप अप होता है तो वो फील करने के लिए मार्केट को नीचे आना ही पड़ता है। दोस्तों आपने 2020 में देखा होगा कि किस तरह से लोअर सर्किट लग रहे थे। लोअर सर्किट खत्म होने के बाद मार्केट ने एक अप ट्रेंड लिया, यानी कि 7,500 से मार्केट अभी 18,500 तक चला गया, लेकिन कुछ अभी भी गैप अप हुए हैं, वो अभी फिल करना है, लेकिन उसका टारगेट भी बहुत नीचे है, इसलिए मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। सिर्फ नजदीक का 1 वीक या 2 वीक में किस तरह से मार्केट में ट्रेंड आ सकता है वही बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर गैप अप हुआ, मार्केट ने यहाँ पर फिल किया, यहाँ पर गैप अप हुआ ये फिल किया, यहाँ पर गैप अप हुआ ये बड़ी कैंडल बन चुकी है। दोस्तों जब भी मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में किस तरह से ट्रेंड आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब मार्केट होता है तो क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से एक अच्छी खासी एक सपोर्ट लेके कैंडल बन चुकी है, उसके बाद एक ग्रीन बन गई, फिर रेड ग्रीन ग्रीन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सभी को फंसाया था, आपने यहाँ पर मार्केट लाइव मार्केट में देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इसको मार्केट को सभी ने फंसाया है। गैप अप हुआ लेकिन नीचे हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया है। दोस्तों मैं अभी यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि जो ए अभी मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा है इसके बारे में। दोस्तों जो मैंने अभी यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताया है कि 17,600 के आसपास मार्केट सस्टेन करना चाहिए। दोस्तों ब्रेक किया तो मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की है मैंने इसको सपोर्ट लेके मार्केट 17,300 तक आना चाहिए। दोस्तों अभी मैंने यहाँ से आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो एनालिसिस है, 1 मिनट दोस्तों, ओके। दोस्तों ये जो एनालिसिस है वो आपको क्या पता चलते हैं कि जब मार्केट में आप हो तो आपको एक लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। दोस्तों जब भी मैं आपको ये सिखाता हूँ कि मार्केट में किस तरह से काम करते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा आप खुद ही सीखो कि मार्केट में जब भी आपको काम करना है तो इस कैंडल को आप पकड़ के चलो। यहाँ पर क्या हुआ है, एक स्टार बन चुका है, और जब भी स्टार नीचे बनता है तो मार्केट बुलिश ट्रेंड जाता है, और जब भी स्टार ऊपर बनता है तो मार्केट नीचे आता है। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, एक हैमर बन चुका। दोस्तों जब भी यहाँ पर कैंडल बनती है तो कैंडल किस तरह से बनती है उससे मतलब नहीं है। कुछ कैंडल ऐसे होते हैं कि हमें फेक ब्रेकआउट है फेक ब्रेकडाउन भी बताती है, लेकिन जब मैं आपको बताता हूँ कि जब जिस कैंडल की सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनती है उसको यहाँ पर ट्रेंड यानी कि आपका रिवर्स ट्रेंड चलता है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा सपोर्ट है और मार्केट इसको ब्रेक करेगा, लेकिन अभी भी यहाँ पर डिसाइड नहीं है। सिर्फ मार्केट को 150 पॉइंट ज़्यादा नहीं है, 200 200 300 300 पॉइंट निफ्टी नीचे आता है। तो मेरा जो अच्छा खासा सपोर्ट है लॉन्ग का है 17,300 ही है। क्यों है वो मैं आपको अभी यहाँ पर बताऊंगा। देखिए दोस्तों जब भी आप मार्केट में इस तरह से चार्ट लगाना चाहते हो तो आपको खुद को स्टडी करना आना चाहिए। अब देख सकते हो यहाँ पर कि किस तरह से कैंडल
बन चुके, 1 2 3 4 5। दोस्तों 5 दिन यहाँ पर क्या किया है मार्केट ने, सस्टेन किया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहाँ से नीचे आया, लेकिन यहाँ पर एक दो लो, यानी कि ये रेड कैंडल है उसका भी एक लो बन चुका है और ग्री कैंडल का भी लो बन चुका है। दोस्तों फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर नीचे यहाँ पर फिर सस्टेन किया। सस्टेन क्यों किया, जो यहाँ पर गैप अप बन चुका था वो फिल किया, लेकिन अभी दोस्तों इस कैंडल में गैप अप जो हुआ है वो फिल अभी तक आगे नहीं किया, इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट एक गैप अप फिल करने के बाद सस्टेन किया तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्केट 17,300 तक आ सकता है, फिर मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन जब ये 3 कैंडल बन चुके दोस्तों तब गैप अप हुआ था, गैप अप होने के बाद इसको मार्केट ने फिल, यानी कि फिल करने के लिए नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर ये सबसे महंगी कैंडल थी। दोस्तों जब भी मार्केट इस तरह से ड्रॉ होता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि मार्केट में बड़े बड़े शार्क, बड़े बड़े खिलाड़ी आ चुके हैं। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह से मूवमेंट आ सकती है। तो मैं थोड़ा कर देता हूँ। ओके, अभी देखते हैं हम बैंक निफ्टी में किस तरह से मूवमेंट आ सकती है, इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट भी हमें ड्रॉ करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको, यहाँ पर मैं सिखाऊंगा किस तरह से रेजिस्टेंस सपोर्ट और यहाँ पर रेड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पर आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो मार्केट किस तरह से जा सकता है। अभी मैं आपको एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की है, उसके नीचे मार्केट आ चुका है, तो मुझे लगता है कि जब भी इस तरह से कैंडल बनती है तो मार्केट को यहाँ तक, यानी कि 37,000 के आसपास तो आना चाहिए, और जब भी मार्केट यहाँ पर सस्टेन करेगा तो दोस्तों यहाँ से ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन आया तो मार्केट फिसल सकता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ तो मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और कोटक बैंक, SBI को छोड़ दो, ये जो 4 बैंक है उनका जो रिजल्ट रेशो, यानी कि उनका जो चार्ट पैटर्न है अच्छा खासा बन चुका है, तो मुझे लगता है कि मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन इसके बाद ऊपर जाना चाहिए। लेकिन जब भी मार्केट में इस तरह से मूवमेंट आती है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर ड्रॉ करना है हमें पता नहीं होता, लेकिन तब आप क्या करेंगे दोस्तों, एक ट्रेड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हमें लगता है कि एक टॉप है, उस कैंडल का टॉप, तो क्या बन गया, रेजिस्टेंस, और नीचे क्या बन गया, सपोर्ट। दोस्तों यहाँ पर भी मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, देखिए दोस्तों इस कैंडल को मैंने मेंशन किया है कि इसको रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट दिया, ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ, सस्टेन किया, उसके बाद नीचे आया। दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले ही इसको मेंशन किया था कि ये रेजिस्टेंस है, लेकिन कैंडल ऊपर होने के बाद ये क्या बन गया, सपोर्ट। अभी एक कैंडल नीचे बन चुके हैं, तो ये मेजर, यानी कि 38,300 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन ब्रेक डाउन तो जरूर कर सकता है। चलो दोस्तों देखते हैं मंडे फ्राइडे किस तरह से मार्केट इस वीक में चलता है, हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट काम करता है क्या, जरूर काम करेगा दोस्तों। चलो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।